स्क्रीन पर जो भी आपको सड़क दिख रहा है, कार दिख रहा है, कार में चक्का दिख रहा है, एरोप्लेन दिख रहा है, पीछे में सिटी दिख रहा है, ये सारा पिक्चर है। और ये जो एनिमेशन है ये काफ़ी स्मूथ चलता है, लेकिन चूंकि हम अभी गूगल मीट पे कनेक्ट हैं तो हल्का आपको स्लो दिख रहा होगा, रुक रुक के चलता हुआ दिख रहा होगा। देखिए, ये कार का फोटो है, ये सड़क का फोटो है जो इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है, ये आकाश का फोटो है और ये चक्का है। ये अलग अलग पिक्चर के रूप में है, लेकिन HTML और CSS का यूज करके उसको ऐसा डिजाइन किए हैं। एरोप्लेन भी जो है, एक एरोप्लेन आगे की तरफ चल रहा है शहर के, और एक एरोप्लेन जो है जो पीछे की ओर चल रहा है सड़क के। और इसको हम अपने वेबसाइट में भी इंटीग्रेट किए हैं, आपको दिखाते हैं। नीचे देखिए, इस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे आप ओपन कीजिएगा तो आपको एनिमेशन स्मूथ दिखेगा। गूगल मीट पे थोड़ा स्लो दिखता है। चूंकि हमारे वेबसाइट में ऊपर में ये टेक्स्ट वगैरह है, तो आकाश का जो फोटो था इसमें उसको हम हटा दिए हैं और सड़क और कार भी हटा के अपने वेबसाइट में लगाए हैं। ये सबसे पहले इसी को बनाए थे, जिसमें ये शहर का फोटो है, और बाद में एरोप्लेन वगैरह भी इंटीग्रेट किए हैं। और इसमें 2 हवाई जहाज को इंटीग्रेट किए हैं। हम वेबसाइट डिजाइनिंग बाद DCA का नाम आप लोग सुने होंगे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसका सिलेबस तैयार कर रहे हैं। और ये भी, और DCA में आपको पता है कि HTML और CSS दोनों होता है, तो उसमें कंटेंट क्या रहेगा, तो ये सब कंटेंट उसमें रहेगा। आपको बताए थे कि एक मोहम्मद कासिम का हम वेबसाइट बनाए थे, उसमें भी इसको इंटीग्रेट किए हैं। और इंटीग्रेट कैसे किए हैं वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। मतलब मान लीजिए कोड हम आपको दे देते हैं, कोड आपके पास हो जाता है, तो वेबसाइट में उसको कैसे लगाएंगे ये हम आपको भी बताना चाह रहे हैं। इसमें देखिए, इसके नीचे फुटर में इसको लगाए हैं। तो इसी के वेबसाइट में हम लॉगिन कर लेते हैं। मतलब अगर कोई HTML या CSS का कोड है तो उसको वेबसाइट में कैसे लगाएंगे, इसको देखते हैं। एडिट विथ एलिमेंटर, क्रॉस पे क्लिक हो गया। यहां पे एक मॉड्यूल है HTML कोड का, HTML का। इसको यहाँ पे ड्रैग कीजिएगा अपने सेक्शन में, और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी कोड लिख सकते हैं। तो जो कोड हम HTML बनाए थे उसको पेस्ट कर दिए, और पिक्चर जो है सो इसके मीडिया में अपलोड कर दिए। मीडिया में लाइब्रेरी में जाके यहाँ पर पिक्चर जो जो यूज हुआ था उस कोड में, उस सबको यहाँ पे अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद जैसे कि जहाँ जहाँ एरोप्लेन था, तो ये यहाँ तो पिक्चर पे क्लिक किए, जैसे एरोप्लेन का कोड लेना है
एरोप्लेन पे क्लिक किए, यहाँ पर देखिए उसका यूआरएल है। जब आप अपने वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं फाइल को तो उसका यूआरएल बन जाता है। उसको यहाँ से कॉपी किए और इस कोड में आकर पेस्ट कर दिए। शुरू में कोड पेस्ट किए थे तो चूंकि कोड दिखाते हैं इसका आपको। चूंकि कोड आपको अगर दे भी देंगे तो आप उसको यूज नहीं कर पाइएगा जब तक आपको कंसेप्ट नहीं समझाएंगे। देखिए, जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ फाइल का नाम देते हैं, ठीक है। और ये index.html फाइल और वो जिसमें हम इमेज रखे हुए हैं वो फोल्डर सब एक ही फोल्डर के अंदर रहता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम फाइल का नाम दे देते हैं, यानी plain.webp फाइल, यानी png फाइल होता है, jpg फाइल होता है, उसी तरह webp फाइल भी होता है। और ये फाइल कहाँ था हमारा, तो यहाँ पे रखा हुआ, यानी HTML फाइल जिस लोकेशन में है उसी लोकेशन में अगर आपका पिक्चर है तो कोडिंग के वक्त आप सिर्फ पिक्चर का नाम दे सकते हैं, वो खुद समझ लेगा कि उसका लिंक क्या है। लेकिन वेबसाइट में तो जहाँ पर आप कोड लिख रहे हैं वहीं पे आपका पिक्चर नहीं रहता है, तो यहाँ पर आपको इमेज का पूरा लोकेशन लिखना पड़ता है। और इमेज का लोकेशन आप मीडिया में जाकर ही पता कर सकते हैं। क्योंकि आप वेबसाइट में यहाँ तो इमेज लगा नहीं रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर दीजिएगा, कोड में तो आपको उसका लोकेशन लिखना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि HTML में अपने वेबसाइट में कोड अगर लिखना होगा तो कहाँ जाके लिखेंगे। पिक्चर कोड हम पेस्ट कर दिए हैं, पिक्चर का लोकेशन अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया तो मैसेज बॉक्स में यस टाइप कीजिए। ओके, तो अभी तक हम जो है सो अस्त्रा थीम करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ थीम के बारे में हम जानते हैं। मतलब अस्त्रा थीम पे क्या है कि एक नॉर्मल ई कॉमर्स साइट बनाना है जो उसके स्टार्टर टेम्पलेट में है, उस टाइप का अगर साइट बनाना है तो अस्त्रा थीम काफ़ी है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा फंक्शन के साथ, यानी फ्लिपकार्ट जैसा डिजाइन का साइट बनाना है, अमेजन जैसे स्टाइल का साइट बनाना है, तब अस्त्रा थीम में बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कहाँ से क्या खोज पाएंगे। जैसे विक्की जी बोले थे कि हमको बगल में क्या कहते हैं डिस्काउंट वाला भी दिखाना है। तो वो सब फंक्शन के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कुछ अल्टरनेट थीम पे जाना पड़ेगा। और वर्डप्रेस थीम का जो सेलिंग का प्लेटफॉर्म है वो है themeforest.net। इस साइट को जब आप ओपन कर लीजिएगा तो यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा, जैसे कि टॉप सेलिंग ई कॉमर्स थीम 2023 या 2022 लिखेंगे, 23 तो भी आया ये। तो यहाँ पर आपको ई कॉमर्स जहाँ पे वर्डप्रेस लिख दीजिए तो ज़्यादा आएगा ऑप्शन। एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिएगा।
हाँ, ओ सेविंग है। मतलब दोनों मेरे पास करेंट अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट भी है। अब कौन अकाउंट दिए हैं उसमें सो याद नहीं है। हाँ, ये सेविंग अकाउंट है। हाँ, बेस्ट ई कॉमर्स थीम फॉर वर्डप्रेस सर्च करते हैं तो यहाँ पर थीम फॉरेस्ट का ऑप्शन आया, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा थीम दिखेगा, तो वर्डप्रेस में जाइए और ई कॉमर्स पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है सारा ई कॉमर्स थीम दिख रहा है जो कि ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर एक थीम हमको दिखा प्रेस मार्ट। इसका दाम भी काफ़ी कम है और इसका लुक और स्टाइल हमको बहुत अच्छा लगा। इसको एक बार देख लेते हैं। लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। और इसका डेमो कंटेंट देखिए। फॉर एग्जाम्पल हम इस पर क्लिक करते हैं। ये स्टाइल देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये पॉपअप भी है, इसको क्लोज करते हैं। अब जैसे कि वो खोज रहे थे कि 19% का डिस्काउंट, तो यहाँ पर शो करने के लिए ये थीम में आपको दिख जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर जो डिस्काउंट कूपन खोज रहे थे, मतलब डिस्काउंट यहाँ दिखे, इसके लिए आपको इसी कंपनी का एक दूसरा थीम पे जाना पड़ेगा। क्योंकि सारा फंक्शन वो एक ही थीम में दे देगा, तो फिर बाकी थीम उसका बिकेगा कैसे। तो इस कंपनी का नाम है प्रेस लेआउट। उसका ये जो थीम है, इसमें वो फंक्शन अवेलेबल है जो विक्की चाह रहे थे। इस पर क्लिक करते हैं। यहां पर देखिए 19% का डिस्काउंट दिख रहा है। जब इस पर कर्सर रखेंगे ना, तो ये भी दिखाता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट कितना परसेंट का मिल रहा है, टोटल कितना लग रहा है, ये सारा ओवरऑल कितना आप सेविंग कर पा रहे हैं इस प्रोडक्ट पे, ये थीम है। तो ये सब तो डिजाइन आप लोग कर ही सकते हैं, और ये जो पेज है सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फैसिलिटी चाहिए, कितना दिन तक ये और चलेगा ये ऑफर, ये सब फंक्शनलिटी लगाना है, तब आपको ये थीम लेना पड़ेगा। बाकी ये सब डिजाइन जो है नॉर्मल आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रेस मार्ट कंपनी का नाम है, अभी प्रेस लेआउट्स कंपनी का नाम है, और उसका थीम जो है ये सारा है। कॉपी थीम है जो अभी दिखाए हैं आपको, और एक प्रेस लेआउट है। ये दोनों काफ़ी अच्छा थीम है और इसका दाम भी काफ़ी कम है। तो जिनको काफ़ी हाई क्वालिटी का एडवांस वेबसाइट बनाना है, उनको ये थीम पे जाना चाहिए। प्रेस मार्ट और कॉपी, ये जो आपको लेआउट दिख रहा है, जब आप इसको इंपोर्ट कीजिएगा तो ये लेआउट के साथ इंपोर्ट होगा आपके वेबसाइट पे। सिर्फ आपको डेटा चेंज करना पड़ेगा और मेनू वगैरह का सेटिंग वगैरह चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि मेनू आपको क्रिएट भी करना पड़ जाए, ये सब जो मेनू है। थीम और पेज बिल्डर में सबको अंतर पता है? जिनको जिनको पता है यस लिखिए, जिनको नहीं पता है नो लिखिए।
थीम और पेज बिल्डर। ओके, सबों को पता है। देखिए, थीम जो है सो अस्त्रा थीम हम आपको बताए थे, और एलिमेंटर जो है ना वो सिर्फ पेज बिल्डर है। एलिमेंटर खुद जो है सो थीम नहीं है। लेकिन हम आपको एक बताए थे कि एलिमेंटर के साथ साथ हम आपको डीवी बिल्डर भी सिखाएंगे। लेकिन डीवी जो है ना ये बिल्डर भी है। यानी आप अगर चाहें तो अस्त्रा थीम पे डीवी बिल्डर यूज कर सकते हैं, जिस तरह से अस्त्रा थीम पे आप एलिमेंटर बिल्डर यूज करते हैं। लेकिन डीवी जो है सो खुद में एक थीम भी है और खुद में एक बिल्डर भी है। मतलब डीवी जो है इसका थीम भी आता है और बिल्डर भी साथ में आता है। लेकिन अगर आप चाहें तो अस्त्रा थीम के साथ भी डीवी बिल्डर यूज कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। जैसे अस्त्रा थीम का फ्री वर्जन अवेलेबल था, डीवी जो थीम है इसका फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है। ये आपको आपके पास मतलब इसका लाइसेंस होगा, यानी इसको आप परचेज किए हैं तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास इसका लाइसेंस है, और मेरे पास लाइसेंस है मतलब आप लोग के पास भी लाइसेंस है। लेकिन इसका एक बार प्राइस जान लेते हैं। अगर ईयरली प्लान लेना है तो $89 पर ईयर देना है। लेकिन कोई भी लोग ये प्लान हमको नहीं लगता है कि लेते होंगे। इसका एक प्लान है $249 में। ये वन टाइम है और लाइफ टाइम जीवन भर अनलिमिटेड वेबसाइट के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ फीचर क्या क्या है? हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट पैक, इस पर क्लिक करते हैं एक बार, वेबसाइट पैक पर। जैसे कि अस्त्रा थीम का स्टार्टर टेम्पलेट था ना, उसी तरह डीवी का भी ये आता है। एक तरह से उसका स्टार्टर टेम्पलेट ही आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमको डिजिटल पेमेंट का वेबसाइट बनाना है। इस पर क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज हमको दिखेगा। व्यू लाइव डेमो पे क्लिक करेंगे। तो देख लीजिए, ये जो पेज आपको दिख रहा है, बिना कोई मेहनत किए हुए आप इसको बना सकते हैं। सिर्फ इंपोर्ट करना है। यानी इतना हाई क्वालिटी का जो टेम्पलेट है ये अस्त्रा थीम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन डीवी में अवेलेबल है। इसका कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसी स्टार्टर टेम्पलेट का कॉन्टैक्ट पेज हमको दिखेगा। प्राइसिंग पेज पे क्लिक करेंगे तो प्राइसिंग पेज हमको दिखेगा। ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉग पेज हमको दिखेगा। देखिए इस ढंग से ब्लॉग हमसे सेटअप किया हुआ रहेगा, सिर्फ हमको ब्लॉग लिखना है। फीचर पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फीचर सब दिया हुआ है। तो इस तरह का टेम्पलेट जो है सो डीवी के साथ अवेलेबल है, डीवी थीम के साथ अवेलेबल है। इस टेम्पलेट को आप चाहें तो अस्त्रा थीम और डीवी बिल्डर के साथ यूज कर सकते हैं, या फिर डीवी थीम के साथ यूज कर सकते हैं। तो हम जो है सो अपने अकाउंट में लॉगिन किए हुए हैं। डीवी को एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड डीवी थीम पे हम क्लिक कर, एक बात और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक डीवी थीम और डीवी बिल्डर प्लगइन। अगर आप डीवी थीम के साथ बिल्डर यूज करना चाहते हैं तो आपको बिल्डर अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जब आप डीवी थीम इंस्टॉल करते हैं तो बिल्डर भी साथ ही साथ इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी और थीम पे डीवी बिल्डर यूज करना है तब आपको इसको डाउनलोड नहीं करना है, बल्कि डीवी बिल्डर प्लगइन को डाउनलोड करना है। अस्त्रा थीम के साथ डीवी बिल्डर यूज करना है तो ये प्लगइन हमको चाहिए, और अस्त्रा थीम के साथ डीवी थीम के साथ डीवी बिल्डर यूज करना है तो सिर्फ हमको ये थीम चाहिए। तो हम डाउनलोड द डीवी थीम पे क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड हो जाएगा। स्टार्ट डाउनलोड। ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये डीवी थीम हमारे पास आ चुका है।
दीपक जी, आपका साइट जो सब डोमेन बनाए थे वो दिख शो करने लगा है क्या? शॉप डॉट क्या था नाम इसका? वेब जोन हब। देखिए, मतलब उस दिन परसों जो है सो एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा था, लेकिन इसको जब छोड़ दिए हम तो अपने आप एसएसएल सर्टिफिकेट जो है इसमें अप्लाई हो गया है। इसको लॉगिन कर लेते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। डीवी बिल्डर, चूंकि आज हमको डीवी थीम और डीवी बिल्डर के बारे में जानना है, तो इस शॉप पेज को हम छोड़ देते हैं, चूंकि आज शॉप पेज हम नहीं, शॉप वाला नहीं बनाने वाले हैं। एक नया हम बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं डीवी पेमेंट। कंटिन्यू कंटिन्यू। एक यूजर नेम यहाँ पर देना है, देते हैं एडमिन और India@851133। सही है, ठीक है। ऐड साइट। दीपक जी का एक क्वेश्चन है कि वर्डप्रेस में एक साथ 2 बिल्डर यूज कर सकते हैं? नहीं देखे हैं, नहीं। हाँ, एक साथ 2 बिल्डर यूज हम कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है। आपका साइट काफी स्लो हो जाएगा। साइट काफी स्लो हो जाएगा और कुछ फंक्शन पे इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो कभी भी एक वेबसाइट पे 2 बिल्डर यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन करने वाले लोग करते हैं। आप लोकल पे ट्राई कर लीजिएगा, हम किए भी हैं, होता भी है, लेकिन साइट काफी स्लो हो जाएगा। आप जिस पेज को चाहें एडिट विथ एलिमेंटर कर सकते हैं, और जिस पेज को चाहें एडिट विथ डीबी बिल्डर कर सकते हैं, लेकिन एक पेज में 2 बिल्डर यूज नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। WP admin। हम जितना भी थीम के बारे में बता रहे हैं, प्लगइन के बारे में बता रहे हैं, आप एक नोटबुक में लिख लीजिए। एक कॉलम बनाइए, एक में थीम लिखिए और सेकेंड कॉलम में लिखिए उसका नाम। ऊपर में हेड एक टेबल इस तरह से बना लीजिए, दिखाते हैं, क्योंकि ये काफी जरूरी है। किस समय किस ढंग का साइट आपको बनाना होगा, उस समय आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इस ढंग से बनाइए कॉलम। यहाँ लिखिए थीम, इधर लिखिए प्लगइन। यहाँ पर थीम का नाम लिखिए, जो जो थीम हम आपको बताए हैं। यहाँ पे प्लगइन का नाम लिखिए, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किस बिल्डर में सपोर्ट करेगा, ये सब भी लिख सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान में रखना है, जब आप थीम परचेज कीजिएगा ना, तो अगर आप 10 थीम परचेज किए हैं तो उसमें 9 थीम ऐसा होगा जो एलिमेंटर पे ही बना होगा। अगर आपको खुद का कस्टम वेबसाइट बनाना है तब तो कोई भी बिल्डर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बना बनाया थीम आपको परचेज करना है तब आपको एलिमेंटर बिल्डर के साथ जाना होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हम अपने कोर्स में सबसे पहले एलिमेंटर बिल्डर को सिखाए हैं। थीम में जाते हैं, तो हमको थीम जो है सो इंस्टॉल करना है। तो थीम हम डाउनलोड कर लिए थे, और आप लोग के पास भी थीम अवेलेबल है। जो लिंक हम दिए थे उसमें थीम सेक्शन में जाइएगा तो डीवी थीम भी आपको मिल जाएगा। अपलोड पे गए, इसके बाद डीवी को यहाँ पर डाल दिए, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा।
एक्टिवेट। तो डीवी थीम जो है सो इंस्टॉल हो गया है। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये 2021, 2 और 3 ये तीनों थीम जो है सो अपने आप इंस्टॉल रहता है। तो चूंकि ये थीम जो है इसका भी एक साइज होता होगा, और अगर आप इसको लाइव साइट पे अगर साइट बनाए हुए हैं तो ये थीम आपका सर्वर का स्पेस लेगा। तो ये एक्स्ट्रा थीम जो यहाँ पर आपको दिखता है उसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ डिलीट पर बटन पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। एक थीम डिलीट हो गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए डीवी का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर हम डीवी ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर लोगो का ऑप्शन है, मतलब आप अपने वेबसाइट में जो लोगो लगाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से अपलोड करना है। कोई भी एक डमी लोगो हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम यही लोगो भी अपलोड कर रहे हैं। अपलोड करने के बाद आपको इसको सेव करना होता है। सेव के लिए यहाँ सेव चेंजेस पे आप क्लिक कीजिएगा। इनेबल डीवी गैलरी, यानी डीवी गैलरी को आपको इनेबल करना है, इस पर यस कर देंगे। यानी डीवी पे जो जितना भी पिक्चर वगैरह टेम्पलेट में रहेगा वो सब आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फेसबुक, इस वेबसाइट का फेसबुक पेज का यूआरएल, यहाँ प्रोफाइल का यूआरएल या पेज का दे सकते हैं। यहाँ पे ट्विटर का प्रोफाइल दे सकते हैं, इंस्टाग्राम का दे सकते हैं। जब भी कभी आप सोशल आइकन यूज कीजिएगा तो ये सब लिंक अपने आप वहाँ पे आ जाएगा, उसमें अलग से आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिस्प्लेड ऑन वो कॉमर्स आर्काइव पेज, कैटेगरी पेज कितना दिखेगा, ये सब यहाँ पे जब ई कॉमर्स साइट पे हम जाएंगे तब इस सब को हम देख लेंगे। अभी इसको हम ऐसे ही स्किप कर देते हैं। और जैसे कि हम CSS कोड आपको डालने के लिए बताए थे, अगर इस थीम से रिलेटेड कोई कोड आप बनाए हैं तो उस कोड को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बैक टू टॉप बटन, बैक टू टॉप बटन क्या होता है? जैसे कि आप पेज में बहुत नीचे आ गए हैं और यहाँ पर बैक टू टॉप का बटन रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर आपको भेज देगा। तो ये वाला ऑप्शन अगर ऑन करना है तो यहाँ पे आप बैक टू टॉप पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये है स्मूथ स्क्रॉलिंग, यानी पेज को जब आप स्क्रॉल करते हैं ना तो अभी तेजी से ऐसे हो जा रहा है ना, एकदम स्मूथली मतलब हो, इसके लिए आप इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। तो आपका जो पेज होगा वो काफी स्मूथ ऊपर नीचे होगा, एकदम सिंपल स्मूथली। इन सब सेटिंग पे भी जाते हैं। यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर नेम और एपीआई की। अगर आपको खुद से वेबसाइट इस पर डिजाइन करना है तब यूजर नेम और एपीआई की आप नहीं भी दीजिएगा तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको टेम्पलेट दिखाए थे डिजिटल पेमेंट वाला, वो अगर यूज करना है तो बिना लाइसेंस की दिए हुए आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो यूजर नेम जो मेरा है वो है एक्स्ट्रोसॉफ्ट ही, और एपीआई की इसका जो है हम आपको देंगे। लेकिन एक बात वादा करना होगा कि एपीआई की आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। एपीआई की को आपको सेल नहीं करना है। अगर डीवी कंपनी जान गया कि ये व्यक्ति केशव मिश्रा जो डीवी का लाइसेंस लिए वह एपीआई की को सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो मेरा लाइसेंस को क्लोज कर देगा। तो आप लोग के भरोसे पे एपीआई की हम आपको शेयर करेंगे, क्लास में नहीं शेयर करेंगे, बाद में हम आपको शेयर कर देंगे। तो एपीआई की के लिए हम एलिगेंट थीम के वेबसाइट को ओपन करते हैं।
तो थीम में तो थीम ऑप्शन में हम यूजर नेम एक्स्ट्रोसॉफ्ट और एपीआई की पेस्ट कर दिए और यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। लाइसेंस की देने से क्या होता है, जब भी आपका थीम का अपडेट आएगा तो ये अपने आप अपडेट होगा, मैनुअली आपको फिर से अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। या फिर अपडेट में जाइएगा कि चूंकि दिया हुआ है तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन देगा, आप अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, आपका थीम अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर अपडेट आएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा, अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, अपने आप अपडेट हो जाएगा। मैनुअली आपको फिर से थीम में जाकर दोबारा यहाँ से फिर अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लाइसेंस की आपने दे दिया है तो किसी प्लगइन में आपने लाइसेंस की दे दिया है तो आपको यहाँ पर आकर दोबारा उस प्लगइन को अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा या फिर वो यहाँ अपडेट से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पेज आ रहा है, मतलब ये सेक्शन आ रहा है। इस सेक्शन को कैसे हटाएंगे डीबी थीम में, क्योंकि डिफॉल्ट में आता है। इसमें डैशबोर्ड में जाएंगे हम और यहाँ पर अपीयरेंस में देखिएगा विजेट का ऑप्शन है, और यहाँ पे क्या आर्काइव और कैटेगरी आ रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा फुटर सेक्शन। हाँ, फुटर एरिया 1 में आप यहाँ पे देखिए आर्काइव और कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आपको कर देना है यहाँ से रिमूव। फिर इस पर क्लिक करना है, इसको भी कर देना है रिमूव। आर्काइव को भी आके रिमूव कर देना है आपको, और कैटेगरी को भी रिमूव कर देना है अगर हटाना है तो, और इसको अपडेट कर देना है। अब पेज पे आकर आप रिफ्रेश कीजिएगा तो वो हट जाएगा सेक्शन। अब बाकी पेज इंपोर्ट करेंगे तो वो भी हट जाएगा। बाकी किसी फुटर एरिया में और भी कुछ नहीं है। चलिए ओके। अब हम बनाएंगे सबसे पहले एक पेज, क्योंकि अस्त्रा स्टार्टर टेम्पलेट में क्या होता था कि डायरेक्ट सारा होम पेज, अबाउट, सब हीडर फुटर सब जो है सो एक्सपोर्ट हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि आपको सारा पेज खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पेज अपने आप बन जाएगा, हीडर अपने आप बन जाएगा, फुटर अपने आप बन जाएगा। डीबी में ये चीज़ नहीं होता है, पेज आपको खुद से मैनुअली बनाना पड़ेगा। तो हम एक अभी पहले होम पेज बना लेते हैं, बाकी पेज बाद में क्रिएट करेंगे। तो ऐड पेज पे क्लिक किए, यहाँ पे हम लिखते हैं होम। होम लिखने के बाद पब्लिश कर दीजिए, और पब्लिश होने के बाद यूज डीबी बिल्डर पे क्लिक कीजिए। अभी हम आपको उसका बना बनाया टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन खुद से कैसे डिजाइन करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि खुद से तो डिजाइन नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, यानी आप खुद से पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। स्टार्ट बिल्डिंग में बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करना है। अगर आप बना बनाया लेआउट डाउनलोड करना चाहते हैं तो चूज ए प्रीमेड लेआउट में जाकर ब्राउज लेआउट पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपके वेबसाइट में कोई पेज पहले से बना हुआ है और उसको आप अगर यूज करना चाहते हो तो क्लोन एग्जिस्टिंग पेज पे आपको जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीमेड लेआउट को यूज कर लेते हैं, फिर स्क्रैच से सीखेंगे। तो ब्राउज लेआउट पे क्लिक करते हैं। ब्राउज लेआउट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए टोटल लेआउट कितना है, यहाँ पे देखिए काउंट बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, यानी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, इतना समझ लीजिए। यहाँ पे कैटेगरी भी दिया हुआ है। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसको यहाँ खोजने की जरूरत नहीं, इस पर क्लिक कर दीजिए तो इससे रिलेटेड उसका जितना भी टेम्पलेट होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। एक बार इसको देखते हैं, उस पर क्लिक किए, यूज करना है तो यूज दिस लेआउट पे क्लिक करना है, लेकिन अभी हम इसको यूज नहीं करना है तो हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमको दिखाएगा कि ये लेआउट कैसा है। अब मान लीजिए होम पेज पे क्लिक करते हैं, आपको किसी प्ले स्कूल का वेबसाइट बनाना है तो इसका आप यूज कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वालिटी का ये दिख रहा है। प्राइसिंग पे जाते हैं, देखिए ये पेज
सिर्फ आपको कंटेंट एडिट करना है, बाकी एकदम एक नंबर स्टाइल ही अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट पेज देखिए, ये डीबी थीम पे है और डीबी बिल्डर पे बना हुआ है इस टाइप का। चलिए इसको हम बैक जाते हैं, हमको ये यूज नहीं करना है। योगा कोचिंग का वेबसाइट बनाना है। देखिए मतलब ये सब इमेज के साथ सारा लेआउट आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है और यूज करना है। क्लासेस पे क्लिक करते हैं, क्लास पेज आ गया, मतलब क्लास का टाइमिंग है योगा क्लास का। ये सारा बना हुआ है, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एडिट करना है और यूज़ करना है। चलिए फिर बैक जाते हैं, एडुकेशन को हम हटाते हैं और आते हैं बिजनेस पे। तो बिजनेस से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारा मिल जाएगा। वेब फ्रीलांसर का देखते हैं, होम पेज देखते हैं इसका। मतलब वेबसाइट डिजाइनर जो है ना, उसका ये खुद का ये वेबसाइट हुआ एक तरह से समझिए, बना बनाया आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर चेंज करना है तो अपना पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम क्या साइट बनाने वाले थे, डिजिटल पेमेंट वाला बनाने वाले थे। यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट। अब देखिए डिजिटल सर्च सिर्फ हम लिखे हैं यहाँ पर, तो डिजिटल से रिलेटेड जितना भी पेज है यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसको देखते हैं एक बार, होम पेज इसका देखते हैं, व्यू लाइव डेमो कैसा ये दिखेगा। देखिए ये भी कितना अच्छा क्वालिटी का आपको होम पेज दे रहा है। होम पेज, अबाउट पेज, मतलब सारा पेज आपको बना लेना है और सारे पेज को एडिट करके उसमें इसको इंपोर्ट कर देना, सारा पेज तुरंत। मतलब ये जान लीजिए कि अगर आप डीबी पे कोई नॉर्मल साइट बनाना चाहते हैं ना, तो 10 मिनट में आप डीबी पे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब समय हम जो है सो व्यर्थ नहीं करते हैं, और जो स्टाइल हम चूज किए थे जो यूज करना, ये वाला डिजिटल पेमेंट वाला। तो चूंकि हम होम पेज डिजाइन किए तो यहाँ पे साइन अप, प्राइसिंग, फीचर, लैंडिंग पेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, होम है, तो हमको होम पेज इंसर्ट करना है हो यहाँ पर। तो होम पे क्लिक किए और यूज दिस लेआउट पे सिर्फ क्लिक करना है, ये इंपोर्ट हो रहा है। बस सेव पे क्लिक करना है, होम पेज रेडी है। चलिए देखते हैं, डैशबोर्ड में गए और विजिट साइट पे क्लिक किए। होम पेज तो हम बना दिए हैं, लेकिन होम पेज यहाँ दिख नहीं रहा है, क्या करना होगा बताइए। ठीक है, डैशबोर्ड में जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं, रीडिंग में जाते हैं और यहाँ से होम पेज में हम होम सेलेक्ट कर देते हैं और अब आके विजिट साइट करते हैं। देखिए इतना अच्छा क्वालिटी का होम पेज बन चुका है। आपको डेटा चेंज करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जो लिखना है, जैसे मेरा एक्स्ट्रो सॉफ्ट है तो एक्स्ट्रो पे पेमेंट प्रोसेसिंग कर दिए। देख लीजिए
यहाँ पर भी आपको जो बदलना है, आप यहाँ पे कर्सर रख के भी कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, नॉर्मल जैसे टाइप होता है, या फिर आप बाहर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी देता है एलिमेंटर की तरह। ये बटन है, मतलब इसमें सेक्शन इस रूप में दिखता है। हमको डीवी बिल्डर जो है सो एलिमेंटर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाता है कि आपको एलिमेंटर यूज करना ही पड़ता है। इस पर क्लिक करते हैं, लर्न मोर बटन लिखा हुआ, यहाँ पे आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ज्वाइन नाउ। लिंक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप इस पेज का जो लिंक देना चाहते हैं वो लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। तो जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो उस तक पहुँच जाएगा। तभी हम इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको अभी से पेज क्रिएट करना है और आप लोग को दिखाना है कि कैसा वेबसाइट हम डीवी से बना सकते हैं। तो ये हो गया एडिट करना, ठीक है। अब हमको एडिट मोड से बाहर आना है, उसके लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है एग्जिट विजुअल बिल्डर, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप अब एडिट मोड से बाहर आ गए हैं, व्यू मोड पे चले गए हैं। तो होम पेज मेरा हो गया क्रिएट। अब हमको करना है अबाउट पेज। तो तेजी से अब थोड़ा हम काम करते हैं। ऑल पेजेस में गए, ऐड न्यू पे जाके ओपन इन न्यू टैब कर लिए, फिर ऐड न्यू में जाके न्यू टैब, ऐड न्यू, मतलब एक से ज़्यादा न्यू टैब में ऐड पेज हम ओपन कर लिए इसकी सहायता से। और तेजी से लिखते हैं अबाउट और पब्लिश पे क्लिक करते हैं। सर्विसेज सेकेंड टैब में, पब्लिश, ब्लॉग, पब्लिश, कॉन्टैक्ट, पब्लिश। अब यूज डीवी बिल्डर सब में कर देते हैं ताकि तेजी से हम इसको इंपोर्ट कर पाए। ब्राउज लेआउट, पेमेंट, और हमको इसका होम पेज यदि अबाउट पेज है ना, ये अबाउट पे क्लिक करना है और यूज दिस लेआउट करना है। इसमें भी आते हैं सब, जब तक इंपोर्ट होगा तब तक इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। और ये पेज जो हमारा है वो सर्विस वाला है, तो यहाँ से सर्विसेज पे जाएंगे तो ब्लॉक फीचर में चले जाते हैं। ये ब्लॉग पेज यहाँ इंपोर्ट करना है हमको। ब्लॉग किधर गया, ये रहा, यूज दिस लेआउट। और इसमें हम कॉन्टैक्ट को कर लेते हैं जब तक वो इंपोर्ट होगा। तो ये जो है सो कॉन्टैक्ट पेज ही है हमारा, यूज दिस लेआउट। तब तक ये सब डाउनलोड हो गया है। पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं सबको, सेव, ब्लॉग पेज भी सेव हो जाओ भाई, और कॉन्टैक्ट पेज भी सेव हो जाओ भाई। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि सारा पेज हमारा बन गया था। जो पेज बन गया वो सारा पेज यहाँ पर दिख रहा है हमको। लेकिन अभी मेनू क्रिएट नहीं किए, ये इसलिए ये अपने आप ऑटोमेटिक जो मेनू हो सकता था वो अपने आप दे रहा है। तो मेनू क्रिएट कर लेते हैं तेजी से। डैशबोर्ड में गए, अपीयरेंस में गए, मेनूज में गए, प्राइमरी मेनू या मेन मेनू हम नाम रखते हैं मेन मेनू का, प्राइमरी मेनू, क्रिएट मेनू, और यहाँ से होम पेज, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज, इसको ऐड कर लेते हैं। होम के बाद यहाँ सर्विसेज होना चाहिए, ब्लॉग, चलिए प्राइमरी मेनू, सेव। अब आते हैं अपने वेबसाइट पे, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो देख लीजिए इस तरह का वेबसाइट आप कितना देर में बन गया। सिर्फ अब आपको डेटा चेंज करना है और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
ये सब जो एडिट हो रहा था पब्लिश कर ही दिए, क्लोज कर देते हैं। जिसमें एडिट करना होगा उसको अलग से ओपन करके हम एडिट करेंगे। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ देखिए सारा पेज बन गया है। एलिमेंटर में एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन आता था, यहाँ पे एडिट विथ डीवी का ऑप्शन आता है। अब जो पेज आपको एडिट करना है एडिट कीजिए। कितना कम देर में देखिए बन गया है। अब हम आते हैं थोड़ा फुटर को सेटिंग करते हैं। पेरेंट्स में जाते हैं, कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, फुटर में आते हैं, बॉटम बार पे क्लिक करेंगे। बॉटम बार का मतलब होता है ये नीचे वाला लाइन। यहाँ पे डिजाइन बाय एलिगेंट थीम पावर्ड बाय वर्डप्रेस लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जो लिखना है कॉपी कर लीजिए इसको, इसी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और डिजाइन बाय में यहाँ पे दे देते हैं केशव मिश्रा। पावर्ड बाय में दे देते हैं एक्ट्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे आपको पब्लिश कर देना है। देखिए यहाँ पे ये अपडेट हो गया। और हम आपको बताए थे कि अगर आप फेसबुक पेज का लिंक दे दीजिएगा तो ये सब लिंक अपने आप वो पेज ओपन हो जाएगा। इसको डैशबोर्ड अलग से ओपन करते हैं, क्योंकि इसका कुछ सेटिंग कस्टमाइज में आपको दिखाना है। डीवी थीम में जाएंगे, मतलब थीम ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जो पेज का लिंक दे देंगे वो लिंक एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो पेज है इसी को कॉपी कर लेते हैं। और ट्विटर का मान लीजिए 2 हम देकर पेस्ट कर दिए, सेव। अब इस वेबसाइट को कोई ओपन करेगा और यहाँ फेसबुक पे क्लिक करेगा तो फेसबुक पेज उसका ओपन हो जाएगा। ये फैसिलिटी है इसमें। चलिए कस्टमाइज में जाते हैं। बॉटम बार में देखिए कलर उसका भी ब्लैक है, आप यहाँ से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बैक जाते हैं, क्योंकि ये सब आप लोग को पता ही है। फुटर लेआउट में जाइए। फुटर लेआउट में आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, मतलब फुटर का लेआउट आप किस ढंग का चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे 4 कॉलम चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये एरिया है, मतलब ये 4 भाग में बढ़ जाएगा ये एरिया जो आपका है। फिर से फुटर में आते हैं, लेआउट में जाते हैं। हम चाहते हैं कि 3 एरिया हो तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, यानी यहाँ पे 3 पार्ट होगा। एक बार अपने वेबसाइट में आपको दिखाते हैं। देखिए फुटर में यहाँ पे देखिए एक एरिया 1, 2 और 3 कॉलम है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अगर हम ये सेलेक्ट करेंगे मतलब हम ये स्टाइल चूज कर रहे हैं। इसी तरह सिर्फ 2 लेना है तो इस पर क्लिक करना है। आप एक ही सेक्शन लेना चाहते हैं, एक ही कॉलम लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है आपको। आप ये वाला चूज कीजिएगा तो फर्स्ट जो कॉलम होगा वो छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा, ये उसको दर्शा रहा है। तो हम जो है सो अभी ये वाला लेते हैं, 3rd वाला, और पब्लिश करते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, आप गॉट इट कीजिए। अब यहाँ पर आप जो चाहें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक कीजिए और अगर आप अपने अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में जाइएगा तो जो आपके वेबसाइट में अवेलेबल है उसी को आप इंपोर्ट कर पाइएगा। देखिए आ गया यहाँ पे पिक्चर। इसको छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं। फिर प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए। आप कोई लिस्ट लेना चाहते हैं तो लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब लिस्ट का नाम दीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट नहीं देते हैं, लिस्ट अच्छा नहीं लगेगा, लिस्ट सेकेंड वाले में देंगे।
यहाँ पर हम टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं, ब्राउज ऑल, और पैराग्राफ ले लेते हैं, और यहाँ पर यही लिख लेते हैं। देखिए आ गया। तो इस ढंग से आप ये सब काम कर सकते हैं। अब फिर बैक जाइए। फुटर एरिया 1 में हम एक इमेज इंसर्ट किए और ये टेक्स्ट इंसर्ट किए हैं। बैक जाते हैं हम, फुटर एरिया 2 में जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर आप क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक हेडिंग देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज। फिर सेकेंड में हम एक लिस्ट बनाते हैं और इसमें देते हैं लिस्ट पे क्लिक कीजिए और लिस्ट ऐड कीजिए। वेबसाइट डिजाइनिंग, इंटर दबाइए। हम वेबसाइट डिजाइनिंग को ही पेस्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ से जो है मैनुअली हम वेजेट के थ्रू ये सब इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जैसे हम फुटर डिजाइन करते थे एलिमेंटर से, उसी तरह से डिजाइन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से करते हैं तो इसमें यहाँ से जो एडिट हम कर रहे हैं, ये डीवी बिल्डर तो यूज हो नहीं रही है। वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है उसका हम यूज कर रहे हैं, तो ज़्यादा फंक्शन हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन डीवी बिल्डर का अगर हम यूज करके इसको बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो कैसे उसको यूज कर सकते हैं, तो पहले हम एक नॉर्मल यहाँ क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। फुटर या 3 में गए और यहाँ पर भी हम मान लीजिए कोई इमेज ही हम इंसर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही इंसर्ट कर देते हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें और काम करेंगे तो ये नीचे भी चला जाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी समय बर्बाद होगा और हम नहीं चाहते हैं कि, चूँकि इसका यूज़ नहीं करना है, चूँकि वर्डप्रेस हम यूज़ कर रहे हैं तो वो अपना डिफ़ॉल्ट एडिटर वगैरह उसका जो है वो देता है। तो ये आपको समझ में आ गया हो कैसे इंसर्ट करते हैं। क्योंकि ये अगर ऑप्शन है तो इसका क्या यूज हो सकता है वो आपको समझाना था, लेकिन हम इस सब को यूज नहीं करने वाले हैं। इस सब को करते हैं डिलीट। और खुद से कैसे क्रिएट करेंगे वो हम अभी सीखने वाले हैं।
पब्लिश करते हैं। यहाँ से क्लोज करते हैं, होम पेज पे जाते हैं और एडिट विथ मतलब इनेबल विजुअल बिल्डर पे क्लिक करते हैं। देखिए ये जो आइकन आपको दिख रहा है, हर एक सेक्शन के लास्ट में आपको यहाँ पे जो प्लस का बटन दिखेगा, ऐड न्यू सेक्शन पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप रेगुलर सेक्शन लाना चाहते हैं या फिर स्पेशल मतलब इस ढंग का लाना चाहते हैं। तो हमको जो है सो रेगुलर पे क्लिक कीजिएगा तो इस ढंग का आएगा, मतलब नॉर्मल में रेगुलर ही लाना है आपको। इसमें कितना कॉलम रहना चाहिए, तो 3 रहना चाहिए, 3 पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ लाना है, जैसे कि हमको इमेज लाना है तो इमेज पे क्लिक कर दिए। इमेज यहाँ से सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर लोगो हम इंसर्ट करते हैं। डिजाइन में जाते हैं, साइजिंग में जाते हैं, यहाँ से इसका विड्थ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं फोटो का। ओके, अब देखिए ये एक एलिमेंट हम ऐड कर लिए हैं। अब हमको यहाँ पर क्लिक करते हैं और हमको चाहिए टेक्स्ट एडिटर, तो लिखते हैं टेक्स्ट, आ गया मैटर, कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे डमी टेक्स्ट दिख रहा है तो ये टेक्स्ट हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए कितना इजी है। और इसको कैसे हम हटाएंगे, इसको हटाने के लिए आपको CSS कोड यूज करना होगा। आप इसको आज नहीं कल बताएंगे हम। इसके बाद यहाँ पर हमको एक हेडिंग लाना है। तो जैसे कि एलिमेंटर में जो था वो नाम था क्या, उसका हेडिंग होता था, यहाँ पर टेक्स्ट ही होगा, ठीक है। और हेडिंग बनाना है तो यहाँ से आपको उसको हेडिंग चूज करना होगा। तो मान लेते हैं कि कोर्स ही नाम रख, कोर्स के बदले यहाँ पे सर्विस रख लेते हैं, इसका नाम आवर सर्विसेज दे देते हैं। तो इसको हमको किस में बदलना था, हेडिंग में, तो यहाँ से जाकर इसको हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम डिजाइन में जाएंगे, हेडिंग टेक्स्ट पे जाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर हेडिंग नहीं सेलेक्ट करेंगे तब डिजाइन में जाके हमको टेक्स्ट में जाके चेंजिंग करना है। क्योंकि हम हेडिंग में बदल चुके हैं तो हेडिंग टेक्स्ट पे जाइएगा तो ये देखिए हाईलाइटेड हो जाएगा। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, अभी डिफॉल्ट है तो फॉन्ट जो सही हमको लग रहा है, फॉन्ट यहाँ से चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज वगैरह देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप डीबी पे काम कीजिएगा ना तो आपको एलिमेंटर से बेटर थोड़ा महसूस होगा। फिर इस पर क्लिक करते हैं, हम देखते हैं कि लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो लिस्ट अवेलेबल नहीं है इसमें, तो क्या कर सकते हैं, फिर से टेक्स्ट बॉक्स ही हम ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको जितना मॉड्यूल दिख रहा है ना वो उसका डिफॉल्ट मॉड्यूल है, लेकिन जिस तरह से एलिमेंटर में अल्टीमेट एलिमेंटर का हम यूज करते थे ना, उसी तरह से डीवी में भी कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ अलग थर्ड पार्टी प्लगइन है जिसका यूज करके इसमें और भी मॉड्यूल हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक है डीवी सुप्रीम करके प्लगइन, डीवी सुप्रीम लाइव डेमो। ये सारा मॉड्यूल देखिए, फ्लिप बॉक्स, टेक्स्ट डिवाइडर, ये सारा अगर यूज करना है ना तो इसको आपको यूज करना पड़ेगा। एडवांस टैब, मतलब इस तरह का टैब आपको बना सकते हैं इसमें।
देखिए कितना पॉसिबिलिटी है डीवी के साथ, आप इसको देखिए। मतलब ये सब जो डीवी है या एलिमेंटर है ना, ये अपना खुद का जो प्लगइन होता है ना, मतलब एक बिल्डर बना दिया, लेकिन वो थर्ड पार्टी को सपोर्ट करता है। मतलब वो सारा फंक्शनलिटी नहीं देता है कि आप सिर्फ डीवी परचेज कर लिए तो आप हर एक तरह का वेबसाइट बना पाइएगा। उसी तरह डीवी सुप्रीम है, उसका थर्ड पार्टी प्लगइन है, उसका यूज़ कीजिएगा तो आप इतना अलग से मॉड्यूल प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, हम टेक्स्ट में ही ले लेते हैं इसको। और यहाँ पर आप लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट डिजाइन, इसको कर लीजिए आप सेलेक्ट, और यहाँ से ये लगा लीजिए बुलेट। इसमें अगर लिंक लगाना है तो जैसे वेबसाइट डिजाइन का अलग आप पेज बनाए हुए हैं, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे लिंक पे जाइए और उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जब भी कोई वेबसाइट डिजाइन पे क्लिक करेगा, ये जो लिंक आप दिए हैं वो पेज ओपन हो जाएगा। अभी हम इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं। ये जो आवर सर्विसेज है, हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं अपना आवर एड्रेस, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये इस पर कर्सर लाइएगा तो ये निशान बनेगा। अगर आवर सर्विसेज को दोबारा कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे सेटिंग पे जाके आप चेंजिंग कर सकते हैं। डिजाइन में सारा ऑप्शन अवेलेबल है। कॉपी करना है तो यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक कीजिए और इसको उठाकर इधर रख दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसका एडिट पे जाइए और इसका नाम दे दीजिए एड्रेस, और इसको कर दीजिए सेव। इसी तरह यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। अभी हम इसको सेव, इस पर क्लिक कीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए, तो होम पेज में ये लग चुका है। कल हम आपको बताएंगे कि सिर्फ होम पेज पे इसको डिजाइन किए हैं, लेकिन इसको अपने वेबसाइट के हर एक पेज पे कैसे हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे, ये चीज हम आपको कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल हम इसको भी हटाएंगे, चूंकि अब हमारे पास समय नहीं है और फिर CSS का कोड हम लिखना शुरू करेंगे तो 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो आगे हम अगले क्लास में करेंगे। तो आप लोग जो है चाहे लोकल पे बनाइए या अपने लाइव साइट पे बनाइए, जो अभी हम वेबसाइट आपको बना के दिखाए हैं सेम इसी टेम्पलेट का यूज़ करके या और कोई डीवी का लेआउट यूज़ करके आपको एक फुल वेबसाइट बनाना है। एक एडिट का काम हो गया, एग्जिट बिल्डर पे क्लिक कर देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत वेबसाइट डिजाइन हुआ है। और चूंकि ये ब्लॉग पेज है तो सिर्फ एक ही हेलो वर्ल्ड पेज दिख रहा है, और ब्लॉग हम लिखेंगे तो अपने आप यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं और डीवी थीम पे काम करते हैं। डीवी बिल्डर, एलिमेंटर और एक ब्रेक डांस बिल्डर है जो नया आया है। ये हमारा जो आप वेबसाइट देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर सेंटर का वेबसाइट, ये उसी बिल्डर पे बना है। तो इसको हम जो है सीख लेंगे, यूज कर कैसे करते हैं सीख लेंगे, उसके बाद हर एक तरह का वेबसाइट हम बनाएंगे। एक मतलब बिल्डर का कैसे यूज करना है ये सब हम समझ जाएंगे, किस बिल्डर को किस थीम के साथ यूज करना है ये चीज समझ जाएंगे। उसके बाद हम किसी भी थीम पे किसी भी बिल्डर पे किसी भी तरह का वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स हो चाहे वो नॉर्मल सर्विस वाला। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं और आप लोग डीवी पे काम कीजिएगा। और जहां तक बात रहा का डीवी का लाइसेंस की का, तो वो हम आपको जो जो अभी ज्वाइन किए हैं हमको पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा, तो हम पर्सनली आपको भेज देंगे। ग्रुप में हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुप में ये सब शेयर नहीं किया जाता है। ये कंपनी के नियम का उल्लंघन होता है अगर ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं तो जब आप लाइसेंस की हम आपको देंगे तो कहाँ यूज़ कीजिएगा, डीवी थीम ऑप्शन में जाइएगा
अपडेट्स में जाइएगा, यहाँ पर यूजर नेम में एक्स्ट्रोसॉफ्ट टाइप करना है, एपीआई की जो देंगे उसको पेस्ट करके सेव कर देना है, तभी आप उसका लेआउट यूज कर पाइएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा तो हाँ लिखिए, और अच्छा नहीं लगा तो नो लिखिए। चलिए ओके। और यहाँ तक ये जो आपको ये सब दिख रहा है, इस सब को भी डिजाइन कर सकते हैं, इस सब को हटा सकते हैं। जैसे जैसे व्हाइट कलर, इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, उसको अलग से डिजाइन वगैरह भी हम कर सकते हैं। लेकिन हीडर में जो है, हीडर और फुटर में जो एडिट करने का दिया हुआ है डीवी में काफ़ी कम है, इसीलिए हम थीम यूज करते हैं अस्त्रा, क्योंकि इसमें हीडर बिल्डर काफ़ी अच्छा है। और हीडर और फुटर बिल्डर अस्त्रा जैसा हम देखे ही नहीं है। डीवी में जैसे ये चीज़ एक कमी है, इसलिए हम थीम यूज करते हैं अस्त्रा और बिल्डर यूज करते हैं डीवी। चलिए ओके।